नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका टीचर कम दोस्त एक बार फिर आ गए हम अकाउंट्स एंड बिजनेस पार्ट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड जो कि हमें बताता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अरे सर, ये अकाउंट्स कैसे लिख दिया बच्चों? अकाउंट्स का पूरा नाम अकाउंट्स, लेकिन हम इसे एब्रीविएशन के तौर पे AS/C करके लिख सकते हैं। चलो, आज तो सर हमारा ज्ञान बढ़ गया। अकाउंट्स ऐसे लिख सकते हैं हम जी बच्चों। लेकिन उससे ज़रूरी बात यह है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए हमें अल्फ़ाबेट सीखने ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें टेंसेस का पता होना ज़रूरी है। वैसे ही अकाउंट्स को सीखने के लिए हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। ठीक है सर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चलो हम देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं ये या फिर पूरी जो अकाउंट्स है उसमें हम किससे रिलेटेड बातें करेंगे? उसमें हम बिजनेस से रिलेटेड बातें करेंगे। बिजनेस से रिलेटेड? सर, ये बिजनेस से रिलेटेड मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप एक एग्जांपल लो कि रामू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। रामू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस का नाम रखा रामू बर्गर कंपनी। रामू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया रामू बर्गर एंड कंपनी का। ये हमारी कंपनी, धुआं निकल रहा है, ये हमारे बर्गर तैयार हो रहे हैं। आर्ट मेरी थोड़ी सी अच्छी है ज़्यादा। चलो, रामू ने बिजनेस स्टार्ट किया रामू बर्गर एंड कंपनी का। तो रामू ने कुछ पैसे इसके अंदर लगाए। रामू ने कुछ पैसे बिजनेस के अंदर लगाए, जिससे उसने एक दुकान खरीदी। बर्गर बनाने के लिए जो बेसिक सामान होता है वो बेसिक सामान खरीदा। उसके बाद में उसने बर्गर बनाना स्टार्ट कर दिया। गैस, चूल्हा, मसाले सब खरीद के उसने बर्गर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे बिजनेस मतलब क्या है? अभी रामू ने एक कार खरीदी। वो कार खरीदी उसने घर के लिए, और दूसरा उसने कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। तो इसमें जो बिजनेस की बात है वो है कि जो रामू ने बिजनेस के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट की, फिर बिजनेस में उस कैश से उसने क्या परचेज किया? इन्वेंट्री। अब ये इन्वेंट्री क्या होता है देखेंगे अभी आने। यही तो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यही समझना है बच्चों, यही समझना है। कैश से उसने क्या परचेज किया? इन्वेंट्री को उसने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया, और उसने क्या की? सेल। बस यही है हमारी अकाउंटिंग टर्म्स। हमें यही देखना है सर, इन्वेंट्री क्या होता है, फिनिश गुड्स क्या होता है, सेल क्या होता है। यही चीज़ें हमें देखनी है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किसके बारे में बातें करनी है। हमें बातें करनी है बिजनेस के बारे में। अभी रामू ने घर के लिए कार परचेज की है, इसकी बातें हम यहाँ बिजनेस में नहीं करेंगे। घर की बातें घर पे, बिजनेस की बातें अकाउंट्स में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बिजनेस की बातें स्टार्ट करेंगे। अभी बिजनेस के अंदर क्या होगा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं
तो हमारी सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म्स क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस का मतलब तुम समझ गए होगे कि कोई भी ऐसा काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो बिजनेस है। दूसरा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब, ट्रांजैक्शन का बेसिक मतलब है कोई भी गतिविधि, कोई भी गतिविधि जो हम कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन हमारी। तो अब बिजनेस से रिलेटेड कोई गतिविधि कर रहे हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको हम बेसिकली मतलब हम इसको कह सकते हैं कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which changes in financial position of business. इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंशियल पोजीशन, ये क्या है सर? आराम से बच्चों समझेंगे पूरा। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स वाली मैडम जो हमें हमेशा बताती है बच्चों ऐसा होता है, बच्चों वैसा होता है, लेकिन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब पैसा होता है। क्या होता है बच्चों? पैसा होता है। जहाँ भी पैसे से रिलेटेड कोई बात आती है तो वहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं इकोनॉमिक। और जब भी कोई पैसे से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हमारी कंडक्ट होती है तो वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कुछ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के अंदर गुड्स परचेज किए, बिजनेस के अंदर फर्नीचर लेके आए, बिजनेस के अंदर हमने सेल की, सेल से हमारे पास कैश आया। वो सारी चीज़ें क्या है? वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी पैसे से रिलेटेड है वो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा काम मतलब जो पैसे के साथ किया गया हो और वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन है मतलब बिजनेस के पास आज क्या है और क्या उसे देना है, क्या उसके पास है और क्या उसे किसी को देना है। ये हमारी क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। यही हमारे अकाउंट्स का फाइनल करेक्ट रहता है। फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है बैलेंस शीट के साथ। अरे सर इतने बड़े बड़े सब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देखेंगे आप। चलो बैलेंस शीट देखेंगे बच्चा, आप भी सीखोगे, ये बड़े बड़े शब्दों के साथ आप भी फैमिलियर हो जाओगे। बैलेंस शीट तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आज के दिन मेरे पास कैश है 50,000 रुपये का, स्टॉक है 30,000 रुपये का, और हमारे फिक्स्ड एसेट हैं। ये सारी चीज़ें एक बार इग्नोर करना, यही हम डिस्कस करते हुए चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक बार समझने के लिए समझो कि एसेट हैं हमारे पास 10,000 रुपये के, और हमें किसी से लेने हैं, वो लेने हैं हमें 10,000 रुपये, और हमें किसी को देने हैं 20,000 रुपये, किसी को देने हैं 20,000 रुपये, और बिजनेस में लगाए हमने 80,000 रुपये। ये हमारी क्या है? ये है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। अभी ये चेंज कैसे होगी? कैसे चेंज होगी? सोचो, मैं बताता हूँ। हमारे पास स्टॉक था किसका? ब्रेड का, जो बर्गर बनाने के लिए चाहिए थे हमें। ब्रेड का स्टॉक था, हमने उसे बर्गर बनाए और बर्गर बेच दिए। बर्गर बेचने से हमारे पास क्या आया? पैसा। क्या आया? पैसा आया। और गया क्या? बर्गर। तो मैं कह सकता हूँ कि हमने 10,000 रुपये के ब्रेड को बर्गर बना के बेच दिया। 10,000 रुपये का स्टॉक हमारा क्या हो गया? कम हो जाएगा।
अपोजिट में हमने 10,000 रुपये के ब्रेड निकाल के और 15,000 रुपये के बर्गर बना के बेच दिए, तो 15,000 से हमारा कैश जो है वो बढ़ जाएगा, हमारे पास कैश आ गया, तो 15,000 रुपये से हमारा कैश जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमारे पास अभी जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, 65,000 रुपये का कैश और 20,000 रुपये का स्टॉक। अभी इसका टोटल कितना है, 1 लाख रुपये। अब भी क्या हो जाएगा, 1,05,000 रुपये। और जो 5,000 रुपये हमने कमाए हैं, 10,000 के बर्गर को 15,000 में बेचा है, तो जो 5,000 रुपये हमने कमाए हैं वो 5,000 रुपये कहाँ जाएंगे, कैपिटल के अंदर। वो हम बाद में बात करेंगे कि कैपिटल क्या होती है, कैपिटल में क्यों गई। लेकिन एक सिंपल सा मतलब ये है कि हमने कुछ सामान बेचा। बिजनेस के अंदर होता क्या है, सेल और परचेज, खरीदते और बेचते हैं, खरीदते और बेचते हैं, खरीदते हैं बनाते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बनाते हैं बेचते हैं। तो उसके कारण ये जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है हमारी वो चेंज हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसी को क्या कहते हैं हम, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे का लेन देन जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। क्या वो, कोई भी पैसे का ऐसा लेन देन जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है वो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है इवेंट। अरे सर मैं बताऊंगा इवेंट क्या होता है। क्या होता है इवेंट, इवेंट मतलब सर रिया की शादी, और उसमें हम इनवाइटेड हैं, रिया की शादी का इवेंट है। नहीं, म्यूजिक। इवेंट, इवेंट मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट आता है, इफेक्ट वो क्या होता है, वो होता है इवेंट। नहीं सर समझ नहीं आया क्या, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो होता है उसे हम इवेंट कहते हैं। अरे सर ये तो पता चल गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को इवेंट कहते हैं। चलो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। एग्जाम्पल, हमने क्या किया था, हमने सेल किया था 10,000 रुपये के बर्गर को 15,000 रुपये में, तो हमारा स्टॉक जो था वो कम हो गया था, हमारे पास जो ब्रेड थे वो कम हो गए थे 10,000 रुपये से, और हमारे पास कैश जो है वो बढ़ गया था 15,000 रुपये से। हमारे ब्रेड जो है वो हमारे 10,000 से घट गए और कैश हमारा 15,000 से बढ़ गया। लेकिन इससे हमने 5,000 रुपये कमा लिए। क्या कर लिया हमने, कमा लिए। इनकम, इनकम का मतलब समझ आता होगा बच्चों, इनकम का मतलब, इनकम का मतलब है जो भी हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से जो हमारे खर्चे हैं उसको हम घटा दे रहे हैं, तो हमारे पास बचता क्या है, इनकम। बाद में डिस्कस करूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं समझाऊंगा प्रॉपर, बिल्कुल हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा समझ लेते हैं। इनकम मतलब क्या, जो हमने कमा लिए, जो पैसा हमने कमा लिया वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो 5,000 रुपये हमारी क्या है, इनकम है। अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या थी, बिजनेस ट्रांजैक्शन थी हमारी कि हमने 10,000 के स्टॉक को 15,000 रुपये में बेच दिया। क्या किया, 10,000 के स्टॉक को 15,000 में बेच दिया, ये है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन इस ट्रांजैक्शन से हमें 5,000 रुपये कमा लिए, ये है हमारा इवेंट। मीन्स इस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है 5,000 रुपये कमा लिए, वो है हमारा इवेंट, मतलब अफेक्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो मैं कह सकता हूँ इसको कि हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का अफेक्ट जो है वो है इवेंट। क्लियर है, हमने अभी तक 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। नंबर 1
बिजनेस ट्रांजैक्शन, नंबर 2 इवेंट। नंबर 1 बिजनेस ट्रांजैक्शन, नंबर 2 इवेंट। अरे बच्चों चेक तो करो। हाँ, बिल्कुल आप मुझे देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट जो है हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, जो जो हम करते जाएंगे वो हम साइड में लिखते जाएंगे। नंबर 1 क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा जो है वो है हमारा इवेंट। थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंट। अरे सर यही तो सीखना है और यही मुझे समझाना है। अकाउंट मतलब क्या? ध्यान से सुनना। अकाउंट का सिंपलेस्ट मीनिंग यही है कि कोई भी लेन देन जिसे हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर ले वो अकाउंट है, वो अकाउंट है। अभी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अपनी लोकल लैंग्वेज में खाते बनाना। क्या होता है? खाते बनाना। वो लाला की दुकान पे गए होगे, आपने देखा होगा एक लाल किताब होती है। क्या होता है? एक लाल किताब। पहले जो होता था वो लाल किताब होती थी, अभी जो होता है वो टैली है। टैली हाँ, मेजरली जो सबसे ज़्यादा चलती है वो टैली है। बाकी इसके अलावा और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, लेकिन बेस्ट एग्जांपल टैली है हमारे पास। पहले जो होता था वो लाल किताब होती थी, अभी टैली होती है। टैली क्या है? टैली कंप्यूटराइज बेस है। और ये हम पेन बेस था, पेन चलाओ मजे लो, सिंपल। तो पहले क्या होता था, हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते थे उसे हम लाल किताब में लिख देते थे। आज से 6 महीने बाद मैंने 6 महीने पहले क्या खर्चा किया था मुझे नहीं याद रहेगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसे लिख लूँगा। और जहाँ हम उसे लिखते थे वो होती थी लाल किताब, खाते, जिसे हम अकाउंट कहते थे। अभी मॉडर्न टाइम में हम करते क्या है? हम अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हमें सबसे पहले कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है एक पर्टिकुलर जगह पे। एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर प्लेस जहां रिलेटेड टू वन थिंग ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। किसी एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड होती है वो होता है अकाउंट। किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड होती है वो होता है अकाउंट। जैसे हमने रामू के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो रामू के बिजनेस से रिलेटेड जो सारी एंट्रियां रिकॉर्ड होंगी वो होगा रामू का अकाउंट। रामू ने शामू को बर्गर सेल किए, रामू ने शामू को बर्गर सेल किए, तो शामू को कितने बर्गर सेल हुए वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा शामू के अकाउंट में। किसके अकाउंट में? शामू के अकाउंट में, कि हमने शामू को इतने इतने बर्गर बेच दिए। हमने 30,000 रुपये के बर्गर शामू को दिए और शामू ने हमें 20,000 रुपये दिए। तो हमें शामू से कितने लेने हैं अभी बाकी? शाबाश, 10,000 रुपये। कितने लेने हैं? 10,000 रुपये। यही चीज हमें पता चलता है एक अकाउंट के द्वारा। अकाउंट में हमेशा दो साइडेड होती हैं, एक है क्रेडिट साइड और दूसरी है डेबिट साइड। लेकिन ये लिखी हमेशा उल्टी जाती है। मतलब अगर मैं कहूँ कि सीधे हाथ को क्रेडिट और उल्टे हाथ को डेबिट, क्या बोला मैंने? सीधे हाथ को क्रेडिट और उल्टे हाथ को डेबिट। तो ये अकाउंट, ये उल्टा हाथ, ये हमारा डेबिट, ये सीधा हाथ, ये हमारा क्रेडिट। एक अकाउंट के हमेशा दो साइड होती हैं। अभी कौन सी चीज़ कहाँ रिकॉर्ड करनी है
क्या नाम से रिकॉर्ड करनी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन एक अकाउंट, किसी भी चीज़ का अकाउंट हो, अभी जैसे मैंने कोई स्टॉक परचेज किया तो उसके लिए भी मैं एक अकाउंट बना दूंगा, उसका क्या नाम होगा, स्टॉक अकाउंट, सॉरी उसका नाम क्या होगा, परचेज और सेल अकाउंट। जो स्टॉक हम परचेज कर रहे हैं उसके लिए परचेज अकाउंट बनेगा और जो सेल कर रहे हैं उसके लिए सेल अकाउंट बनेगा। अभी हमने एक फर्नीचर लगाया तो फर्नीचर के लिए एक सेपरेट अकाउंट, फर्नीचर से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ फर्नीचर में रिकॉर्ड होंगी, परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ परचेज में रिकॉर्ड होंगी, सेल से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ सेल में रिकॉर्ड होंगी। वो सब क्या है, एक अकाउंट। क्लियर है, बिल्कुल धीरे चलेंगे। थर्ड है हमारा अकाउंट, नेक्स्ट है हमारा, चलो नेक्स्ट, अकाउंटिंग टर्म लिखने से पहले पूरे अकाउंट का निचोड़ लिख दूं आपके सामने, सिर्फ एक शब्द में, एक लाइन में पूरे अकाउंट का निचोड़ लिख देता हूं मैं। पूरे अकाउंट का निचोड़ जो है वो है हमारा एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अरे सर ये क्या लिख दिया, ये तो बहुत भारी भारी टर्म है। भारी नहीं है कुछ भी, आसान है, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट से उठाते हैं। ये पूरी अकाउंट है, पूरी 11th कर लो, पूरी 12th क्लास कर लो, आगे फ्यूचर स्टडीज़ कर लो, बैचलर डिग्री कर लो, CA CS, आपके सामने हमेशा यही रहने वाली है। पूरे अकाउंट का निचोड़ है एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जिस दिन तुम्हारा ये बराबर आने लग गया, समझ लो मोजा ही मोजा, समझ लो मोजा ही मोजा। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल के साथ। कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब है एनीथिंग, कैपिटल मतलब एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। इन्वेस्टेड मतलब जो रामू बर्गर एंड कंपनी के अंदर, रामू बर्गर एंड कंपनी के अंदर कोई भी पैसा जो लगाया है, पैसा गुड्स फर्नीचर है या जो भी है, जो भी एनीथिंग, एनीथिंग मतलब एनीथिंग, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, गुड्स और कुछ डेप्टर्स, कुछ क्रेडिटर्स, जो भी कुछ भी, उसे किसी से कुछ लेना था वो उसने बिजनेस में दे दिया, उसे किसी को कुछ देना था वो उसने बिजनेस में दे दिया, वो सब क्या है, कैपिटल है। एक तरीका तो ये है कि हम रामू से जाके पूछ लें कि रामू आपने रामू बर्गर एंड कंपनी को क्या क्या दिया, वो एक लिस्ट दे देगा अपने को। वो लिस्ट में सारे हर चीज़ का एक अमाउंट लिखी होगी, मतलब मैं कह सकता हूँ एनी अमाउंट, हर चीज़ के अमाउंट लिखे होगी। जैसे उसके पास बर्गर के ब्रेड पड़े थे, ब्रेड उसने 20,000 रुपये के थे। उसके पास फर्नीचर था बैठने के लिए जो उन्होंने बर्गर एंड कंपनी में लगाया, वो 30,000 रुपये का था। उसके पास कैश था 50,000 रुपये का। ये तीनों उसने लगाए हैं रामू बर्गर एंड कंपनी में। तो टोटल उसने कितने लगाए, 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये क्या है, 1 लाख रुपये है हमारी कैपिटल। एग्जाम्पल 1 लाख रुपये हमारे क्या है, वो हमारी कैपिटल। चलो अभी कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो ब्रेड थे, फर्नीचर था, कैश था, एनीथिंग जो इन्वेस्ट की है ओनर ने, रामू ने, अभी अगर शामू कोई पैसे रामू बर्गर एंड कंपनी में लगाता है, वो कैपिटल में नहीं आएंगे, वो कैपिटल में नहीं आएंगे। तो क्या आएगा, सिर्फ ओनर के द्वारा जो भी पैसा
रामू बर्गर एंड कंपनी में लगाया गया है वो क्या कहलाएगा? हमारा कैपिटल। तो हम कैपिटल को कह सकते हैं कि एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। सिंपल एज इट। सिर्फ इतना ही है, कोई भी ऐसी अमाउंट जो ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है वो हमारी कैपिटल है। क्लियर है? चलो अभी इतना समझते हैं, कि रामू सिर्फ पैसे लगाने वाला नहीं है, रामू लेके भी जाएगा। क्या लेके जाएगा? अरे सर, जो रामू ने बर्गर बेच के जो पैसा कमाया होगा वो पैसा वो लेके जाएगा। जैसे आपके एग्जाम्पल के हिसाब से ही 10,000 रुपये के ब्रेड थे, 15,000 रुपये में बेच दिए, तो वापस से 10,000 के तो ब्रेड खरीद लेगा वो, ताकि दोबारा 15,000 के बेच दिए और 5,000 रुपये गोज में डाल के निकल जाएगा। गोज मतलब जेब, समझना? क्या करेगा? जेब में डाल के निकल जाएगा। 10,000 रुपये के वापस से ब्रेड खरीद लेगा ताकि दोबारा वो 15,000 के बेच सके। तो क्या समझ में आया कि रामू जो 10,000 रुपये के ब्रेड उसने 15,000 रुपये में बेच दिए थे, तो इसमें जो 5,000 रुपये रामू ने कमाए थे वो रामू वापस ले जाएगा। ऐसा है, रामू वापस क्या लेके जाएगा? जो कमाएगा वो वापस लेके जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? रामू वापस नहीं लेके जाएगा। एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो कमाई हुई संपत्ति से वापस बिजनेस करे और बिजनेस को बड़ा करे। एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो बिजनेस से कमाए हुए पैसे को वापस बिजनेस में लगाए। तो ये 5,000 रुपये में क्या करूँगा? वापस कैपिटल में लगाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, रामू को अपने बच्चे भी पालने हैं, रामू के बच्चे हैं चिंटा चिंटी। क्या बच्चे हैं? चिंटा चिंटी। तो वो बच्चों को भी ब्रेड खिलाने हैं। वो बच्चों को ब्रेड खिलाने के लिए रामू ने 2,000 रुपये हर महीने निकाल के लेके जाता है। तो हम इन 2,000 रुपये को एक स्पेशल टर्म का नाम देते हैं, उसका नाम होता है ड्रॉइंग। क्या होता है? ड्रॉइंग। तो जैसे ही हमने कैपिटल समझा, कैपिटल के साथ एक एक्स्ट्रा अकाउंटिंग टर्म अटैच है, वो है हमारी ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मानी रामू जो पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर, पैसा, ओनली पैसा, रामू जो भी बिजनेस के अंदर लगाएगा वो हमारी कैपिटल होगी। और रामू जो भी बिजनेस से लेके जाएगा, चाहे वो कैश लेके जाए, चाहे वो ब्रेड लेके जाए, चाहे वो फर्नीचर लेके जाए, रामू जो भी पैसा पर्सनल यूज के लिए रामू जो भी पैसा घर पे लेके जाएगा वो होगा ड्राइंग। क्या होगा? ड्राइंग। क्लियर है? सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो हमने दो अकाउंटिंग टर्म्स और पढ़ लिए, कैपिटल और ड्राइंग। सिंपल। एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है एक इवेंट। अरे सर क्या बोल रहे हो आप? ध्यान इधर, सभी का ध्यान इधर। क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन? मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। एन इवेंट, द अफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इवेंट। एक दूसरे से रिलेटेड है। द अफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज इवेंट, एंड एवरी इवेंट और every business transaction where every business transaction is recorded called accounts। जहाँ पे सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं वो एक इवेंट होती है, लेकिन वो एक अकाउंट होती है। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड एक पर्टिकुलर प्लेस पे सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, उसको हम अकाउंट्स कहते हैं। उसका
प्लस भी और उसका माइनस भी, मतलब उससे हमने कुछ लिया या उसको कुछ दिया, वो सारी चीज़ एक जगह पे रिकॉर्ड होगी, वो क्या होगा, अकाउंट। जब भी हम अकाउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले बिजनेस में कौन आता है, सबसे पहले बिजनेस में ओनर आता है। कौन आता है, ओनर। तो ओनर से रिलेटेड क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या है, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। कोई भी चीज़, एग्जाम्पल में हमने देखा था क्या, ब्रेड था, कैश था, फर्नीचर था, वो जो भी ओनर ने इन्वेस्ट